दोस्तों आज मेरे बार्ड का जो एज है वो 35 डेज़ है और 35 डेज़ के अंदर 2 केजी प्लस बॉडी वेट मेरे बार्ड ने अभी मुझे आसानी से दे दिया है। मैं जो 2 केजी बॉडी वेट आप लोगों को बोल रहा हूँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मेल वार्ड और 4 फीमेल वार्ड को एवरेज करके मैं बॉडी वेट करता हूँ, उसके ऊपर एफसीआर कैलकुलेट करता हूँ। तो उसके बियॉन्ड जो बॉडी वेट मुझे आया है वो 2 केजी 50 ग्राम 35 डेज़ के अंदर, और जो एफसीआर है वो 1.5152 के अंदर है। एफसीआर और भी कम होना चाहिए था, लेकिन वेदर तुरंत ख़राब होने की वजह से पिछले जो वीडियो दोस्तों मैंने डाली थी वहाँ पर मैंने बताया था कि वेदर कितना नरम है। तो आज देख सकते हो जो टेम्परेचर है वो कितना गर्म है। तो इतने ज़्यादा अप डाउन टेम्परेचर में क्या होता है कि बाढ़ में जो सहन क्षमता है उसके हिसाब से जो फीड कंज्यूम करके जो बॉडी वेट देने की बात आती है उसमें दिक्कतें आती है। तो उसमें जब दिक्कतें आती है तो लीटर ख़राब हो जाते हैं, अंदर एमोनिया गैस होते हैं, और उसके बाद जो आपका एफसीआर है वो तुरंत बढ़ जाते हैं क्योंकि बार्ड ज़्यादा फीड इनटेक करते हैं और फीड ड्रॉप कर देते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा तुरंत फैन को ऑन ऑफ करके ज़्यादा बार्ड को पानी पिलाना होगा। उसके साथ साथ आपको कोशिश करना होगा कि बार्ड में दिक्कत कम से कम हो। तो इसके लिए आपको हमेशा वेंटिलेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। लीटर जहाँ पर भी ख़राब होगा उसको वहाँ पर सही करना होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो लीटर ख़राब होना शुरू हुआ, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितना हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो वेदर है इतना अप डाउन करने से, एक बार बारिश हो रहा है, एक बार धूप है, तो इसके बीच में दिक्कतें बहुत बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर बंगाल के अंदर जो पोल्ट्री फार्मर है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो इस टाइम पे बहुत ही अप एंड डाउन है। तो दोस्तों आज 2-3 दिन के अंदर 2-4 हीट स्ट्रोक भी मेरे फार्म में हुआ है। इसका कारण है कि दोपहर के टाइम बार्ड ने जो टेम्परेचर है उसको सहन नहीं कर पाया है। सो दोस्तों आज मैं जो मैनेजमेंट कर रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल वाटर इनटेक करवा रहा हूँ बार्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत दिक्कतें है इस जगह पर। जो टेनिस फार्म है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वहाँ पर थोड़े बहुत इशू हो गया है। तो इसके लिए अभी जो आप देख सकते हो मेरे फार्म में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ इन्वर्टर, बिना मतलब है जो बैटरी जनरेटर है वहाँ से मैं दे रहा हूँ। तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद मैं फ़ैन को ऑफ़ कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़े के टाइम के लिए बंद कर रहा हूँ, बार्ड को डिस्टर्ब कर रहा हूँ जिसमें बार्ड का हीट स्ट्रोक ना हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत दिक्कतें है, बहुत लोचा है इस टाइम पे बंगाल के अंदर। और फीड जो है अभी फीड जितना बार्ड इनटेक कर रहा है शाम तक उतना थोड़े करके फीड दे रहा हूँ। उसके बाद रात के टाइम पे पूरा फीड दे रहा हूँ। फीड अभी टर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम पे आपको अवेलेबल फीड देना होगा, क्योंकि 2-4 दिन के बाद बार्ड लिफ्टिंग हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा फीड इनटेक करेगा उतने बियॉन्ड उसका बॉडी वेट भी आप लोगों को दे देगा। ठीक है, और बहुत सारे फार्मर भाई मुझे ये सवाल करते हैं कि पोल्ट्री फार्मर मैं होना चाहता हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग में स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या नए जो पोल्ट्री फार्मर है उसके बियॉन्ड अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों जो लोग ये समझ के पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे कि फार्म करेंगे, बार्ड को छोटे से बड़े करेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है मैं 2500-2600 बॉडी वेट ले आया हूँ, लेकिन एफसीआर जो है वो घट गया है वेदर की वजह से। ठीक है, ज़्यादा फीड इनटेक कर रहा है, 2-4 दिन फीड ड्रॉप हो गया है, तो मुझे पेमेंट उतने अच्छी खासा तरीके से नहीं मिला। ये बिज़नेस है, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जो आपका जो फीड है उसके बियॉन्ड बॉडी वेट ले आने के लिए एक बहुत चैलेंजिंग बिज़नेस है। ठीक है, जितने ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है उतने ज़्यादा लॉस के भी चांस है। और 1 से 10 जो फार्मर होते हैं उसमें 5-6 फार्मर लॉस में ही रहते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोला हूँ, मैंने थोड़े कम बोल दिया है। 1 से 10 में लगभग 7-8 फार्मर एवरेज और लॉस के अंदर ही रहते हैं। 2-3 फार्मर है जो अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके मेरे तरह थोड़े बहुत प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन मैं इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद कभी कभी वेदर अप डाउन की वजह से, जैसे कि इस बार हुआ है, एफसीआर थोड़े बढ़ जाता है तो आपको जो पेमेंट है उसमें दिक्कतें आती है। आपको हमेशा कोशिश करना होगा कि छोटे छोटे माइनर चीज़ के ऊपर ध्यान देना, उसको नोट करना। ठीक है, पोल्ट्री फार्मर में ही नहीं, मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल फार्मिंग की तरह जैसे कि खेती बाड़ी है उस तरफ अगर सोचना शुरू कर देंगे तो ऐसा चीज़ नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग एक आर्ट है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लाइफ स्टॉक बिजनेस है। पूरे साल भर इसका प्रोडक्शंस होगा। एक अच्छे एसेट आपके फार्म अगर आप करेंगे तो एक अच्छे एसेट के तौर पर रहेगा। ठीक है, पूरे साल भर का बिज़नेस आपको रहेगा। तो लॉन्ग टर्म बिज़नेस के लिए सही बिज़नेस है। लेकिन आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हो तो पहले सीखिए। मेरे जैसे बहुत सारे जो फार्मर है उसको देखिए, सीखिए, मैनेजमेंट सीखिए।
छोटे सेट से शुरू कीजिए, छोटे क्वांटिटी से शुरू कीजिए। अगर आपके आसपास में दोस्त वगैरह है जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, उसके फार्मिंग में रहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस 5 साल में मैंने गेन किया है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं लगभग पोल्ट्री इंडस्ट्री में 10% या 15% ही जान पाया हूँ। इतना मतलब इतने ज़्यादा ज्ञान है। तो आप जितने ज़्यादा ज्ञान एक्वायर करेंगे, मेरा एक फार्मर है आसपास में, तो 15 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है और हर एक चालान में वो अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है। हम लोग प्रॉफिट देखते हैं ज़्यादा, लेकिन उनका जो 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, 15 साल जैसे गुजारे हैं, जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, उसके बियॉन्ड ही उनका जो प्रॉफिट है वो हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप समझ सकते हो कि पोल्ट्री फार्मिंग हमेशा एक्सपीरियंस ही होता है। तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं। आने वाले टाइम में आप लोगों को लिफ्टिंग के दे के वीडियो बनाऊंगा और उसके साथ साथ जो जीसी वगैरह है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।